ओके, आई विल स्टार्ट नाउ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मशीनिंग ऑपरेशंस को, और उसके अलावा मशीन पार्ट्स जो हैं, जिस तरह के हमने डिस्कस किया, जनरेटेड पार्ट्स हैं, फॉर्म पार्ट्स हैं, किस तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं जनरेटेड पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स दूसरी काइंड के जो पार्ट्स हैं वो मशीन पार्ट्स हैं। फर्दर कुछ ऑपरेशन हमने डिस्कस किए जो कि इस लेक्चर इन स्लाइड्स के अंदर भी हैं। तो जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, और मोस्टली जो सेम चीज़ें हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लाइक टर्निंग था, और टर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट जो ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल फेसिंग है, कंट्रोल टर्निंग है, या कट ऑफ था, थ्रेडिंग था, और इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस थे। और फर्दर कुछ जो होल से रिलेटेड ऑपरेशन थे, जिनमें ड्रिलिंग, बोरिंग एंड ड्रेनिंग, उनको हमने डिस्कस किया। अच्छा, उसमें कट ऑफ एक ऑपरेशन था, उसको मैं थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। स्लाइड में नहीं था, वो चीज़ ऐड नहीं की हुई, लेकिन मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस की थी। आई डोंट नो आप लोगों ने उसको नोट किया कि नहीं, कि कट ऑफ के अंदर एक तो आपको बताया था कि टूल की जो फीडिंग है वो रेडियल फीडिंग होती है, यानी टुवर्ड्स का जो वर्क पीस का एक्सिस बनना होगा, यू कैन से कि जो वर्क पीस का सेंटर बनना होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनना होगा, उसके अकॉर्डिंग में उसका जो रेडियल, अगर उसके अकॉर्डिंग रेडियल फीडिंग हो उसके, देन और पर्पस क्या उस रेडियल फीडिंग का, टू कट ऑफ सम पार्ट एट एनी लोकेशन। और ये लोकेशन जो होगी वो एंड पे नहीं होगी, यानी फेस साइड पे नहीं होगी, बल्कि कहीं नॉट एट द एंड और नॉट एट द स्टार्ट, बल्कि सेंटर में कहीं भी कोई लोकेशन हो सकती है जहाँ पे किसी भी पार्ट को कट ऑफ करना है, बाय फीडिंग द कटिंग टूल इन रेडियल डायरेक्शन। उसके अंदर मैंने सर आप, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सॉरी, हेलो जी, अब क्लियर आ रही? माइक सर ऐसे लग रहा है दूर है। माइक ऐसे लग रहा है सर दूर है। ओके, एक सेकेंड। ओके, स्टार्टिंग अगेन। कट ऑफ ऑपरेशन की मैं बात कर रहा था कि जिसमें हमने किसी पार्ट को कट ऑफ करना है, और किसी पार्ट को कट ऑफ करना है, और जो वो पार्ट उस वर्क पीस का होगा, दैट विल नॉट बी एट द एंड और विल नॉट बी एट द स्टार्ट, बल्कि इसके दरमियान किसी लोकेशन पे वो पार्ट होगा। और अगर किसी पोर्शन को कट करते हैं, तो मैंने कहा था इनके ग्रूव बनाते हैं, लाइक जिस तरह ग्रूव शेप डिस्क होती हैं। तो अगर उस तरह की फॉर्म की कटिंग करते हैं तो हम उस ऑपरेशन को ग्रूविंग कह देते हैं, उस कट ऑफ ऑपरेशन को। और अगर हम थ्रू आउट जो है वो टूल को मूव करवाते हैं, एंड यानी इस तरह से कि जो कट होके आफ्टर द ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन, जो वर्क पीस है, डेट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो यानी कंप्लीटली कट ऑफ जो ऑपरेशन हो जाएगा उसको फिर हम पार्टिंग कह देते हैं, PARTING, पार्टिंग, यानी पार्ट से निकला है पार्टिंग। तो एक इसमें कट ऑफ में मैंने ग्रूविंग बताया कि जस्ट अगर ग्रूव बनाना चाहें, हम किसी पोर्शन फॉर्म में कट करना चाहें, तो उसको हम ग्रूविंग कह देते हैं। और अगर हम थ्रू आउट यानी कम्प्लीटली उसको कट ऑफ कर देते हैं, तो वी विल टर्म दैट एज पार्टिंग। ओके, मूविंग नेक्स्ट। उसके अलावा थ्रेडिंग और ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में एक चीज़ मिस हो गई थी, लेकिन बाद में मैंने आपको वीडियो शेयर की, उसमें एक सेंटर पंच एक टूल मैंने बताया कि ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले एक सेंट्रल स्पॉट बना दिया जाता है। एक सेंट्रल पंच एक टूल है, अ, उसको टेल स्टॉक असम्बली साइड पे अटैच किया जाता है, और फीडिंग की जाती है टेल स्टॉक असम्बली की टूवर्ड्स द वर्क पीस। और एक छोटा सा स्पॉट, सेंट्रल स्पॉट, यानी जिस जगह पे आपने होल बनाना है, जिस जगह पे आपने ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है, उस जगह पे एक छोटा सा स्पॉट जो है वो बना लिया जाता है यूजिंग सेंटर पंच टूल।
उसका पर्पस क्या होता है कि देन आप बड़ा एफिशिएंटली उस पे आफ्टर सेंटर पंचिंग एफिशिएंटली उस जगह पे आप ड्रिल को रख के आप अपना जो होल वाला ऑपरेशन है, ड्रिलिंग का ऑपरेशन है, उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हो। ये सेम इस तरह ही, जिस तरह कि आपने देखा होगा अक्सर, पर्पस क्या है इसका कि एक उसने स्पॉट लगा लेना, जिससे आपने देखा होगा कि वर्कर्स अक्सर काम करते हैं, कोई चीज़ उन्होंने कट करनी हो तो वो कटिंग परफॉर्म करने से पहले स्केल यूज़ करते हुए लाइंस लगा लेते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स लगा लेते हैं, और ताकि ड्यूरिंग कटिंग वो जो है उस जगह को इजीली डिटेक्ट कर सके और देन इजीली वहाँ पे वो कटिंग का ऑपरेशन, ये जो भी ऑपरेशन हो, कोई लाइन लगानी है, कुछ भी है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। सिमिलरली ड्रिलिंग के लिए फॉर एफिशिएंट ड्रिलिंग उससे पहले एक सेंट्रल स्पॉट बना लिया जाता है वर्क पीस पे, जिस जगह पे आपने होल क्रिएट करना है, जिसको मैंने बताया था कि सेंटर पंच रूल के जरिए। देन सिमिलरली बोरिंग था, रिमिंग था, और उसके अलावा इंटरनल थ्रेडिंग थे, और मिलने की कुछ टाइप्स थी जो कि कटर एक्सिस की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही थी। एक्सिस रोटेशन अगर पैरेलल है तो वो पेरिफेरल मिलिंग है, और अगर वो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस ऑफ द वर्क पीस, या जिस सरफेस पे मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो, तो उसको हमने फेस मिलिंग कह दिया था। तो ये डिफरेंट तरह की टाइप्स थी उसके अंदर। अब ये मैंने थोड़ा सा रिपीट इसलिए किए क्योंकि कुछ ऑपरेशन जो है हमने इसके अंदर जो हमारा प्रेजेंट लेक्चर है दैट इज लेथ टाइप्स एंड ऑपरेशंस, ये मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी स्लाइड शेयर की थी। आई हैव टोल्ड यू के रीड दिस, और इसमें जो चीज़ें हमने नहीं ऑलरेडी डिस्कस की वो फिर मैं इसमें जस्ट डिस्कस करूँगा। लेथ मशीन जिस तरह आप लोग प्रैक्टिकल में पढ़ चुके हैं, उसके अलावा मैंने आपको वीडियो शेयर की जिसमें जो हमारे पास यहाँ पे इंजन टाइप की लेथ पड़ी है, उस पे डिफरेंट पार्ट्स को उसमें डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ कि दिस इज एवरीथिंग, उसमें वो वीडियो के अंदर मैंने शेयर की हुई है। तो उसमें वो लेथ के पार्ट्स और फर्दर लेथ की टाइप्स वेरी सिंपल, यू कैन रीड, और उस पर ऑपरेशंस कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, जो नहीं है वो मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेथ पार्ट्स में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो लेथ का पर्पस क्या था वो यू नो वेल दोस्त, एंड डिफरेंट यू आल्सो नो डिफरेंट ऑपरेशंस व्हिच आर परफॉर्म्ड ऑन द लेथ मशीन, और थोड़ा सा इनके कंपोनेंट्स का मैं अगेन इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक इसमें कुछ मेन पार्ट्स में डिस्कस कर लेता हूँ कि ये साइड होती है, लेट्स से ये साइड है, यानी कि जो फ्रंट साइड आपको नज़र आ रही है ये ऑपरेटर की साइड होती है, यानी वर्किंग साइड ये होती है लेथ मशीन के अंदर यूजुअली, बिकॉज इस जगह पे जो टूल पोस्ट कह लें, जो टूल पोस्ट वाली साइड बन रही होती है, ये वर्किंग या ऑपरेटर की जो साइड होती है। और इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यू कैन सी हेड स्टॉक असेंबली एक पार्ट है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, और उसके अलावा इस कंट्रोल यूनिट के अंदर वो जो बैक साइड से आई मीन जो पावर आ रही है उस आगे डिफरेंट थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम, थ्रू ट्रांसमिशन गेज, वो पावर देन स्पिंडल को ट्रांसफ़र हो रही होती है, यानी रोटरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्पिंडल को ट्रांसफ़र हो रही होती है। और फिर इस हेड स्टॉक के ऊपर डिफरेंट आपको लीवर्स या यू कैन से के कंट्रोल लीवर्स यू कैन से वो नज़र आएंगे डिफरेंट, जिनका पर्पस होगा लाइक स्पीड कंट्रोल के लिए, जिस तरह के ये है जिसको मैंने सर्कल किया दैट इज स्पिंडल स्पीड सेलेक्टर। तो ये थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेथ, कोई कहाँ पे लोकेट हो रहा हो, किस जगह पे, लेकिन ओवरऑल इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बन रही होती है डिफरेंट पार्ट्स की। तो वो आप वो देख सकते हैं जो मैंने वीडियो शेयर की है, तो वेरी सिमिलर टू दिस वन। देन इस जगह पे हेड स्टॉक के इस साइड पे एक स्पिंडल एक पार्ट होता है जिसके ऊपर ये चक अटैच होता है, जिसको हम चक जो है वो 3 जाज चक भी होते हैं, ये 4 जाज भी होते हैं, जाज लाइक जिसे हम उर्दू में जबड़ा कहते हैं। तो उस चक का पर्पस, ये चक के अंदर जो जाज होते हैं उनका पर्पस क्या होता है कि जो आपने वर्क पीस अटैच करना है उसको अच्छी तरह से माउंट किया जा सके, ये जाज उसको जकड़ लेते हैं उस चीज़ को। तो इस तरह 3 जा चक भी हो सकता है, 4 जाज चक भी होते हैं। तो 3 जाज में 3 होंगे और 4 जाज में द नेम शोज के 4 जाज होंगे। पर्पस क्या है
कि वर्क पीस उसके अंदर अच्छी तरह से माउंट हो सके, वर्क पीस को फिक्स किया जा सके। ओके, ये होगी आपकी हेड स्टॉक असम्बली की साइड, जिसमें मेन कुछ पार्ट्स है। फर्दर जो राइट साइड है, इस साइड को हम टेल स्टॉक असम्बली कह देते हैं, सारी साइड को। और फिर टेल स्टॉक असम्बली साइड में डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक ये जिस तरह ये एक व्हील है, हैंड व्हील, ये कंट्रोल, ये बेसिकली मूवमेंट कंट्रोल के लिए है। और फर्दर ये टेल स्टॉक कोयल एक साइड है, टेल स्टॉक कोयल। टेल स्टॉक कोयल ये वो प्लेस है जिसके अंदर हम ड्रिलिंग जब आप परफॉर्म करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ड्रिलिंग के केस में जो टूल है दैट विल बी माउंटेड ऑन द टेल स्टॉक असम्बली साइड। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे ड्रिलिंग टूल को माउंट किया जाता है, या जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी सेंट्रल स्पॉट मार्क करना है अगर आपने बिफोर द ड्रिलिंग यूजिंग सेंटर पंच, तो वो भी इसी जगह पे माउंट किया जाता है। और ये आपका हो गया ड्रिलिंग जो टेल स्टॉक असम्बली की साइड होगी। और ये आपका इस जो सेंटर के अंदर असम्बली आपको नज़र आ रही है, इसको हम कैरियर असम्बली कह देते हैं, जिसके ऊपर टूल पोस्ट अटैच होती है। ये यहाँ पर टूल पोस्ट शो की हुई है। इस टूल पोस्ट के अंदर टूल को माउंट किया जाता है, और देन फिर इसके ऊपर आपको डिफरेंट यहाँ पे जिस तरह के ये एक व्हील शो हो रहा है, कैरियर असम्बली व्हील, और एक ये व्हील शो हो रहा है। अब इनका पर्पस क्या है, आई कांट सी इट क्लियरली। एनी हाउ, ये जो व्हील्स हैं, इनका पर्पस ये होता है कि कैरियर असम्बली के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एक मूवमेंट राइट लेफ्ट में कंट्रोल करने के लिए, और इसी तरह ही आप टूल की जो फील्डिंग है उसको फ्रंट साइड बैक या बैकवर्ड साइड, यानी कि रेडियल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में भी आप फील्डिंग कर सकते हैं। और इसमें फिर मैंने आपको कुछ फिगर्स जो कुछ बल्कि वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने देखा था कि जब टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो टूल की मूवमेंट इस तरफ थी, राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी ये जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, एरो ड्रॉ किया है। और जो फेसिंग का ऑपरेशन था, ये इस जगह पे वर्क पीस माउंट होता है, इस जगह पे टूल है, और वर्क पीस जो है वो रोटेट कर रहा होता है, और टूल की लीनियर मोशन है दैट विल बी फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, जिस तरफ मैंने एरो ड्रॉ किया। दिस वन इज इन द केस ऑफ टर्निंग ऑपरेशंस, जो सिंपल जैसा स्ट्रेट टर्निंग। जो फेसिंग थी, फेसिंग के अंदर सेम मूवमेंट, जो रोटी मूवमेंट ही होगी वर्क पीस की, टूल की लीनियर मूवमेंट ही होगी, बट उसकी जो डायरेक्शन है, नो इट विल बी लाइक दिस। ये यानी कि जिस साइड पे आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, मशीन नज़र आ रही है, जो अपोजिट साइड है, यानी फ्रंट साइड जो बन रही है, उस साइड पर डायरेक्शन होगी फेसिंग की। बिकॉज आपने जो वर्क पीस का जो एंड है, या वर्क पीस का जो फेस बन रहा है, उस जगह पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसलिए इस डायरेक्शन में टूल की मूवमेंट होती है। इस तरह टर्निंग है, थ्रेडिंग है, या डिफरेंट आगे टर्निंग की टाइप्स थी, लाइक स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, कंटूर टर्निंग, वो डिफरेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे केसेस में टूल जो है वो इस कैरियर असम्बली के ऊपर जो टूल पोस्ट है, ये जो टूल पोस्ट शो की ये अटैच हो रहा है। बट मैंने बताया था ड्रिलिंग के अंदर जो टूल है उसको हम इस जगह पे टेल स्टॉक असम्बली यानी टेल स्टॉक कोयल के अंदर अटैच करते हैं। और उसके अलावा फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, लाइक फीडिंग रॉड है, या लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू के ऊपर कैरियर असम्बली मूव कर रही होती है, और फीडिंग रॉड का पर्पस होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए, जिस तरह कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर की जिसमें ऑटोमेटिकली जो कैरियर असम्बली यानी जो पूरी टूल पोस्ट, जो कैरियर असम्बली है, टूल पोस्ट है, मूव कर रहा है, यानी ऑटोमेटिक फीडिंग हो रही है, वो इस फीड रॉड को यूज़ करते हुए हम फीडिंग कर रहे होते हैं। और उसमें हम वो सेटिंग कर लेते हैं कि हमने किस साइड पे फीडिंग करनी है। और जिस तरह कि मैंने दो लीवर्स उस डायग्राम के अंदर शो किए हुए, ये जो एप्रन बन रहा है, दिस वन इज एप्रन, दिस पार्ट, द होल पार्ट, दिस इज एप्रन, ये बल्कि शो किया हुआ एप्रन। इस जगह पे अगर आप वो वीडियो देखें तो इस जगह पे जहाँ पे मैंने डॉट्स लगाए, इन जगह पे दो वो सिलेक्शंस थी कि आप सेलेक्ट कर सकते थे कि वेदर आपने जो मूवमेंट है वो रेडियल साइड पे करनी है, या जो मूवमेंट है वो राइट लेफ्ट, यानी
उस साइड पर मूवमेंट करना चाह रहे हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो वो जो ऑटोमेटिक फीडिंग मैकेनिज्म थे उनकी सिलेक्शन के लिए वहाँ पे आप लीवर्स की सेटिंग कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे जो लैब के अंदर लेथ मशीन पड़ी है, मैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बता रहा था आपको। और ओके, ये लेथ मशीन के कुछ पार्ट्स हो गए मेनली, यानी इनमें हमने इसको क्लासिफाई किया है। आपने स्टडी भी किया होगा उसके अंदर एक हेड स्टॉक असेंबली, कैरियर असेंबली और टेल स्टॉक असेंबली। हेड स्टॉक असेंबली अगेन मैं शॉर्टली इसको सम अप कर रहा हूँ कि जिस तरह टर्निंग के ऑपरेशन में ये वो साइड है जिसके ऊपर जिसके फ्रंट साइड पे स्पिंडल और स्पिंडल के ऊपर देन चक माउंट है, जिसका चक के पर्पस क्या है कि उसने वर्क पीस को फिक्स अप कर लेना है। यानी वर्क पीस को हम उस साइड पर माउंट करते हैं और थ्रू स्पिंडल वर्क पीस जो है वो रोटरी मूवमेंट वर्क पीस को मिल रही होती है और वर्क पीस रोटेट कर रहा होता है। और दूसरी साइड पे जो आपको कैरियर असेंबली दूसरी साइड पे जो कैरियर असेंबली आपको शो हो रही थी, वेट अ मिनट, स्टूडेंट टेक्सटिंग के नेटवर्क प्रॉब्लम। एक स्टूडेंट टेक्स्ट कर रहा है कि नेटवर्क इशू, मैं जो रिकॉर्डेड है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको आई विल शेयर एट द एंड, तो सो प्लीज़ डोंट वरी। ओके, कैरियर असेंबली का मैं बता रहा था। कैरियर असेंबली के ऊपर जिस तरह टूल पोस्ट है जिसके अंदर टूल माउंट किया जाता है और फिर टूल की वहाँ से लीनियर मूवमेंट या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर या रेडियल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाई जाती है टूल की, और फिर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। और इस तरह एक टेल स्टॉक असेंबली थर्ड वन जो साइड थी, जो राइट साइड पे अटैच था, जिसके अंदर आपको कास्टिंग एक पार्ट था और उसके अलावा एक मैंने पार्ट जो एक्सप्लेन किया जो हमारे द अदर एलिमेंट था दैट इज स्टील स्टाफ कोयल, जिसके अंदर मैंने बताया कि ड्रिलिंग उस साइड पे आप ड्रिलिंग टूल या जिस के सेंटर पंच टूल उनको माउंट करते हैं सेंटर स्पॉट बनाने के लिए या ड्रिलिंग का ऑपरेशन प्रॉपर होल परफॉर्म करने के लिए। और फिर चक के अंदर जो चक मैंने बताया था कि एक उसका पर्पस क्या है, लाइक क्लैंपिंग उसका पर्पस है कि आप उसके अंदर फिक्स कर सको वर्क पीस को। और फिर 3 जा चक या 4 जा चक उसको मैंने एक्सप्लेन किए। ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं, उनको आप रीड आउट कर सकते हैं। और इस तरह ही कैरियर असेंबली है। देन उसके अंदर आपके पास टेल स्टॉक असेंबली के कुछ पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, अब मैं कुछ इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज थी लेट साइज से रिलेटेड, आई वांट टू एक्सप्लेन दोस। यस, दिस वन। लेट साइज को इंडिकेट किया जाता है बाय इट्स स्विंग। स्विंग एक यानी टर्म है, यू कैन सी दिस स्विंग और लेंथ, यानी कि अगर आप किसी लेथ के ऊपर कुछ इंडिकेशन की हो कि क्या साइजेस हैं तो उसमें उसकी स्विंग आपको नज़र आएगी लिखी हुई कि ये चीज़ स्विंग है और ये चीज़ लेंथ है। अब इसमें स्विंग क्या है? स्विंग ये ए से डिनोट कर रहा है स्विंग फ्रॉम, ये मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ रेड कलर की लाइन। इट्स द जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द बेड, जो बेड का टॉप बन रहा था वहाँ से लेके जो छत की टॉप साइड बन रही है वहाँ तक का ये वर्टिकल जो लीनियर डिस्टेंस बन रहा है दैट इज स्विंग। और फिर इसका हाफ जो है उसको हम उसको रेडियस कह दिया जाता है। और ये जो रेडियस है ये चक के सेंटर से जो चक का सेंटर बना उससे लेके बॉटम तक उस डिस्टेंस को हम रेडियस कह देते हैं, और इसका जो डबल है वो स्विंग है। यानी कि स्विंग का हाफ बन जाता है रेडियस जिसको हम कह देते हैं। स्विंग यहाँ पे ए से डिनोट किया हुआ है और रेडियस जो है वो डी से डिनोट किया हुआ, यू कैन सी इजीली। और थर्ड एक उसके अलावा एक तो इस स्विंग से मैंने बताया लेथ साइज को डिनोट किया जाता है, उसके अलावा लेंथ ऑफ बेड, ये जो यहाँ पे सी से डिनोट किया हुआ है जिसको मैंने मार्क किया, यानी टोटल जो बेड की लेंथ बन रही है उसको सी से डिनोट कर दिया। फर्दर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये वो डिस्टेंस है कि एफ जो टेल स्टॉक असेंबली है वो स्टीम राइट साइड पे है, यानी कि अपनी जो इसकी एक्सट्रीम साइड बन रही है, एक्सट्रीम राइट साइड बन रही है
अगर टेल स्टॉक समरी उस जगह पे है, देन ये डिस्टेंस है चक से लेके टू द टेल स्टॉक वेल, वहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कह देते हैं। यानी दोनों साइडों पे जो सेंटर पॉइंट्स बन रहे हैं, जो माउंटिंग पॉइंट्स बन रहे हैं, उन दोनों के डिस्टेंस को व्हेन द टेल स्टॉक इज एट द एक्सट्रीम राइट साइड, तो उस पर्पस को तो सॉरी तो उस वो जो डिस्टेंस बन जाता है उसको हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कह देते हैं। कि फर्दर इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इंजन लेथ की, यू कैन सी दोज। स्पीड लेथ है, और उसके अलावा वर्कशॉप लेथ है, इंजन लेथ के अंदर फर्दर बेंच टाइप है, पेडिस्टल टाइप है। इनमें डिफरेंट या तो उनके जो पार्ट्स हैं उनकी माउंटिंग के अंदर के कौन सा पार्ट किस जगह पे माउंट है, उनमें कुछ डिफरेंस है। ये सेंटर का जो डिस्टेंस बन रहा है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि दोनों साइडों पे जो सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस इसको मैंने कहा, उनके अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, या उनके अंदर जो स्पीड सिलेक्शन है उसका डिफरेंस हो सकता है। कि जो स्पीड है उसकी स्पीड सिलेक्शन या जो स्पीड रेंज है उनमें डिफरेंसेस हैं, या स्पिंडल साइजेस में, चक साइजेस में, इस तरह के डिफरेंट जो पैरामीटर है उनके अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड किया हुआ है, इनकी टाइप्स हैं, इनको क्लासिफाई किया हुआ है। और जो यूजली जिस तरह के जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, यस दिस वन, जो इंजन लेथ की एक टाइप है, सेकंड वन यू कैन सी दिस पेडिस्टल टाइप। हमारे पास जो लेथ मशीन पड़ी है दैट इज बेसिकली ऑफ दिस टाइप, जिसको हम इंजन लेथ कह देते हैं। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, हमने इसके पार्ट्स को स्टडी किया था आपने प्रैक्टिकल में, अभी भी जिसको मैंने शॉर्टली एक्सप्लेन किया। फिर फर्दर एक जो एडवांस टाइप है लेथ मशीन की, दैट इज CNC टाइप, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। CNC मींस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन, ऐसी लेथ मशीन के अंदर मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी कम होती है, बल्कि मोस्टली जो ऑपरेशन है वो थ्रू कंप्यूटर कंट्रोल परफॉर्म हो रहे होते हैं, या आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। यू कैन से कि ये इंस्ट्रक्शंस बेस्ड वर्किंग हो रही है इस CNC मशीन के अंदर। आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इतने सेंटीमीटर्स के लिए सपोज फलां लोकेशन पे आपने टेपर टर्निंग परफॉर्म करनी है, देन आपने फलां लोकेशन पे ड्रिलिंग परफॉर्म करनी है, और इस तरह करके आप इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। देन उन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यू कैन से कि इलेक्ट्रॉनिकली ये सारा प्रोसेस जो डिफरेंट ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। सो उसको फिर हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो लेथ मशीन कह देते हैं, उसमें ऑटोमेटिक ऑपरेशन सारे परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसकी डिटेल कि किस तरह से आप किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, देन वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह से जो है वो रीड आउट कर रही है मशीन, और देन हाउ डिफरेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, और फिर उस CNC मशीन जो लेथ मशीन है उनके क्या पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों का हमने एक अलग सेपरेट लेक्चर है CNC मशीन्स के ऊपर। इन दैट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दीज इंशाल्लाह। कुछ इसमें फिर एप्लीकेशन ऑफ लेथ्स, आई होप कि अब आपको काफ़ी जो है आइडिया हो चुका होगा डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर या वर्कशॉप के डिफरेंट यूज़ होने वाले डिफरेंट पार्ट्स, उन सारों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए डिफरेंट इसको एप्लीकेशन हो सकती हैं लेथ मशीन्स की। अब ये कुछ मैं इसके अंदर लेथ ऑपरेशंस, इनमें हम जो ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कटिंग हो चुका है, फिक्सिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, बोरिंग है, रेमिंग है, और नर्लिंग और फिनिशिंग, इनको हमने आई थिंक डिटेल डिस्कस नहीं किया, तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले ये टर्निंग का थोड़ा सा, उससे पहले मैं शॉर्टली सारे ऑपरेशंस को जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ उनके। टर्निंग का ये इसके अंदर शो किया हुआ है वर्क पीस, यू कैन सी दिस, ये जो एक लाइट ग्रे से कलर बन रहा है ये वर्क पीस शो किया हुआ है, और ये एरो बेसिकली शो कर रहा है कि वर्क पीस की रोटरी मोशन है, और ये टर्निंग टूल है जिसकी
लीनियर मूवमेंट या शो की हुई है जो कि डायरेक्शन बन रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और इस रोटरी मोशन बन रही है वर्क पीस की, और ऑपरेटर जिस साइड पे खड़ा होगा ऑपरेटर एंड उसके अकॉर्डिंगली राइट टूवर्ड्स लेफ्ट यानी लॉन्गिट्यूडनल फीडिंग होगी टूवर्ड्स द हेड स्टॉक असम्बली साइड टूल की, राइट टू लेफ्ट या लॉन्गिट्यूडनल फीडिंग टूवर्ड्स द हेड स्टॉक असम्बली हम उसको कह सकते हैं। तो उसके अंदर फिर ये सारा टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कि जो आउटर सरफेस है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, फॉर एग्जांपल यू कैन सी है। तो ये जो है इसमें आई थिंक इट्स लाइक मैरून कलर या जो भी कलर है, आई एम नॉट वेल नॉन विद दिस कलर, एनी हाउ ये जो कलर ये जो सारा पार्ट है ये शो कर रहा है कि इतनी इस जगह तक ऑपरेशन जो कटिंग टर्निंग का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो चुका है। ओके देन इसी तरह इसके अंदर ये भी वही टर्निंग का ऑपरेशन शो किया हुआ है। देन टाइप्स ऑफ टर्निंग में टेपर टर्निंग में अगर टर्निंग यानी सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से बनाई जाए, इस तरह से उसको मैन्युफैक्चर किया जाए पार्ट को कि वो आपके पास एक कौन शेप बन जाए, फॉर एग्जांपल ये शेप। जो सिंपल टर्निंग है स्ट्रेट टर्निंग, उसके अंदर आपके पास जो वर्क पीस ये स्ट्रेट बने यानी कि जो सिलेंड्रिकल फॉर्म आपके पास बनेगी वो सेम वो जहाँ तक आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो थ्रू आउट दैट लेंथ अलॉन्ग जिसके अलॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्म हो उस सारे के जो डायमीटर है वो सेम अगर होता है तो हम उसको कह देते हैं कि दिस इज स्ट्रेट टर्निंग, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया उसको। बट अगर वो डायमीटर जो है वो चेंज हो रहा है, लाइक जिस तरह के इसी शेप को अगर यही टर्निंग जो है फॉर एग्जांपल इस तरह से हो रही होती लाइक दिस, यानी कि फ्रंट साइड पे जो कोन एक शेप बन रही होती है, डाया जो है वो ग्रेजुअली और कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है अलोंग द लेंथ वेयर जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो ऐसे ही फिर जो टर्निंग है उसको हम टेपर टर्निंग कह देते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ से ये कोन शेप एक शो की और मैं along this along the length where operation is performed मैं अगर मूव करता हूँ तो आई कैन सी कि डायमीटर जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो लाइक ये जो D1 शो किया और दैट इज ग्रेटर देन द D2, तो ऐसी जो टर्निंग है उसको हम टेपर टर्निंग कह देते हैं। इस तरह इसके अंदर फिर स्टेप टर्निंग यहाँ नहीं मिस किया हूँ, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। स्टेप टर्निंग के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वर्क पीस था इस फॉर्म के अंदर, और ये उसकी इनिशियल फॉर्म है आई से इट एज आई, और इसके अंदर मैं स्टेप्स के अंदर टर्निंग परफॉर्म करता हूँ। स्टेप्स के अंदर टर्निंग परफॉर्म करने से मुराद कि जो डिफरेंट स्टेप्स बनेंगे उनके अंदर डाया डिफरेंट होगा आफ्टर द ऑपरेशन। जो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो सिलेंड्रिकल डाया बना हुआ दैट विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कि एक स्टेप है लेट इट से 8 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक डाया जो है वो D1 बन रहा है आई विल से इट एज। देन नेक्स्ट वो नेक्स्ट जो स्टेप बन रहा है उसके अंदर यहाँ से यहाँ तक डाया जो है D2 बन रहा है, यानी डायमीटर चेंज हो गया। नेक्स्ट एक और आपने स्टेप क्रिएट की है तो उसके अंदर डाया अगेन चेंज हो गया है जिसको मैंने D3 कह दिया। और देन ये लास्ट स्टेप बन रहा है जिसके अंदर डाया पहले तीनों जो स्टेप्स के डाया थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट है D4। अब अगर ये मेरे पास न्यू शेप है दिस वन, इसमें अब देख रहा हूँ कि ये मेरे पास इनिशियल शेप थी और अब जो न्यू शेप आई है उसके अंदर 4 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डाया जो है वो डिफरेंट है। यानी कि आपने जो सिलेंड्रिकली जो जो सिलेंड्रिकल जो ऑपरेशन जो ये टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म करके जो सिलेंड्रिकल सरफेस बनाई है अब वो स्टेप्स में बनी है। स्टेप्स में कैसे कि D1 पे अलग डाया, D2 D3 D4 यानी अलग अलग डाया है डिफरेंट स्टेप्स में, तो ऐसी टर्निंग को आप स्टेप टर्निंग कह देते हैं। ओके और उसके अलावा इसके अंदर ये सब ऑपरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये फिर डिफरेंट जो टर्निंग ऑपरेशन है उनको इसके अंदर शो किया और डिफरेंट टर्निंग ऑपरेशन को। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन जो ये ऑपरेशन है इसके अंदर यू कैन सी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वर्क पीस, और जो
टूल डायरेक्शन जो है वो राइट टुवर्ड्स लेफ्ट यानी लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स द हेडस्टॉक असेंबली। तो ये ऑपरेशन सिंपल टर्निंग या जिसको हम स्ट्रेट टर्निंग कह सकते हैं वो शो किया हुआ है। और देन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक कंटूर शेप में जो नई शेप बन रही है, सिलेंड्रिकल शेप बन रही है, दैट इज़ कंटूर शेप। तो ये बेसिकली वो कंटूर टर्निंग को शो किया हुआ है। या इसको अगर ये थोड़ा सा कंटूर शेप में हो गया या यही अगर कोन की शेप में होता तो मैं इसको टेपर टर्निंग भी कह सकता था। तो ये एनी हाउ ये थोड़ा सा कंटूर और जो टेपर है उनका मिक्स से शो कर रहा है ये जो बी डायग्राम है। क्योंकि थर्ड वन में मुझे नज़र आ रहा है कि अब इसके अंदर मूवमेंट इसके अंदर भी रोटरी वर्क पीस की इसके अंदर भी, लेकिन यहाँ पे लीनियर लॉन्गिट्यूडनल टुवर्ड्स हेडस्टॉक असेंबली फी डायरेक्शन थी टूल की, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अलॉन्ग कर्वी लीनियर पाथ फी डायरेक्शन है। ये यू कैन सी एक कर्वी लीनियर सा पाथ है उसके अलॉन्ग फी डायरेक्शन है। और इसके अंदर जो थर्ड वन है ये फेसिंग शो की है। व्हाई आई एम सेइंग इट्स फेसिंग बिकॉज फेस जो एंड बन रहा है वर्क पीस का उसके वहाँ पे हमें वर्किंग नज़र आ रही है टूल की, और वो जो वर्किंग है वो रेडियल डायरेक्शन के अंदर फीडिंग मुझे नज़र आ रही है। यू कैन सी हेयर यानी ये जो फीड डायरेक्शन बन रही है। तो ये थर्ड वन पे फेसिंग का ऑपरेशन शो किया हुआ है। और फोर्थ यू कैन सी इजिली इट्स थ्रेड कटिंग यानी थ्रेडिंग का ऑपरेशन शो किया हुआ है। फिफ्थ के अंदर बी और ई यानी ये और ये, इसमें अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास न्यू शेप बन रही है वो दोनों की सेम शेप्स हैं। बट इसके अंदर इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे जो टूल की शेप है वो फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह की टूल की शेप बन रही है। यानी फ्रंट साइड से जो टूल की शेप है वो एक कर्वी लीनियर सी शेप बन रही है। तो इसमें बेसिकली वो जो टूल की शेप है वो नई शेप बनाने में अपना रोल प्ले कर रही है। तो ऐसी फिर टर्निंग या यानी कि टूल की शेप को इम्पार्ट कर दिया गया है वर्क पीस के ऊपर। तो फिर इस तरह की टर्निंग को हमने कह दिया था इस तरह के ऑपरेशन को इनफॉर्म टर्निंग, या ये जो ऐसे मशीन पार्ट्स होते हैं इनमें फॉर्म्ड मशीन पार्ट्स कह देते हैं जिसके अंदर शेप ऑफ टूल जो है वो रोल प्ले करे इन डिफाइनिंग द न्यू शेप ऑफ द वर्क पीस। तो ऐसी टर्निंग को हम इनफॉर्म टर्निंग कह सकते हैं। और अगर सेम इसी तरह की जो हमें शेप बी डायग्राम के अंदर मिल रही है बट उसमें टूल की शेप नहीं बल्कि जो टूल की कर्वी लीनियर मूवमेंट है वो डिफाइन कर रही है न्यू शेप को। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। और फिर ये जो लास्ट वन इसमें एफ सर डायग्राम के अंदर, हेलो यस सर ये बी वाली तो फिर भी प्रोडक्ट मतलब एक ही आएगा ना, हमारे पास एक ही है नहीं है चीज दोनों में, ऊपर भी बी में भी और ई में भी, तो फर्क क्या होगा दोनों में यूज करने का? मतलब क्यों यूज करेंगे वो फिर नीचे वाला? जो क्यों यूज करेंगे उससे ये, भी तो काम हो हाँ जी सर, वो जब बी से काम हो रहा है तो फिर ई से क्यों करेंगे? ये जस्ट डायग्राम के अंदर आपको शो कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। हो सकता है फॉर्मिंग ऑपरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की यानी नई शेप जो फॉर्म शेप है वो डिफरेंट बन रही हो तो उसमें फिर डिफरेंस आ जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंगल जो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नज़र आ रहा है बी के अंदर, ठीक है। लेट से ई के अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं है, आई मीन कोई और डिफरेंट तरह की शेप बन रही है, तो जो नई फॉर्म शेप होगी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी बी से सिंपली। तो यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए बी और ई की सेम शेप यानी जो न्यू शेप्स बन रही हैं वो सेम है, बट जो टूल की शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो कोई भी शेप हो सकती है जो न्यू फॉर्म बननी है, जो न्यू फॉर्म्ड शेप बननी है, जिसको मैंने कहा था टूल की शेप पे डिपेंड कर रही है फॉर्म्ड शेप, तो वो कोई भी हो सकती है सिंपली। ओके हेलो ठीक है सर। हाँ अच्छा ये मेरा मीटिंग टाइम एंड जी होने सर। वाला है, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। एक एक मिनट 40 सम सेकेंड्स रह गए। अच्छा मैं लास्ट इसमें डिस्कस करने लगा था F1। जो F है इसके अंदर अब ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है बट ये यहाँ पे जो इंटरनल जो टर्निंग जिसको हमने कहा था इंटरनल साइड पे टर्निंग या बोरिंग जो इस ऑपरेशन को कहा था हमने, ये वो ऑपरेशन शो कर रहा है बोरिंग का। अब आपको इससे थोड़ा सा मतलब होगा कि सर ये बोरिंग किस तरह यानी ड्रिलिंग भी हो सकती है। ये बेसिकली जो टूल है ना ये टूल की टिप जो है वो बेसिकली मुझे शो कर रही है कि ये बोरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये मैं आपको ना टूल्स पे मैंने वीडियो एक बना ली है वो मैं शेयर कर दूंगा। उसमें जो बोरिंग का टूल है ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ वो इफ आई अगर मैं वो सही कह रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा याद है उसकी फ्रंट टिप जो है वो कुछ इस तरह की बन रही है।
बोरिंग टूल की ये यानी कि फ्रंट पे इस तरह का जिस तरह ये इस पे आपको शो हो रहा है। तो ये बेसिकली मुझे ये शो कर रहा है कि ये बोरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिसको मैंने कहा था कि इंटरनल जो टर्निंग भी हम इसको कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है आफ्टर ड्रिलिंग जो होल बन चुका है उसके जो इनसाइड है उसको होल को साइज को बड़ा करने यानी होल के जो डाया है उसको इंक्रीज करने के लिए भी ये जो बोरिंग ऑपरेशन जिसको हमने कहा था यूज होता है। तो ये जो एफ के अंदर वो बोरिंग ऑपरेशन शो किया हुआ है। ओके, इसी तरह ही नेक्स्ट इसमें ओके ये स्टेप टर्निंग जो मेरा ख्याल था नहीं थी स्लाइड में, ये स्टेप टर्निंग आ गई है। ठीक है, ये डायर डिफरेंट है, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। और फिर बोरिंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।